सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर विक्रम यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। मिला तो आपका दिल नहीं भरता, मेरे को आनंद आता है। चलने दो। हम सबके लिए दो भूमिका भी यहाँ है, जिसे मैंने प्रारंभ में बात करने के साथ किया है। आपने सबने गौर किया होगा, बजट मध्य प्रदेश सरकार का जो आया है, उस बजट में दो एंगल पे हमने काम किया है। दो एंगल, एक तो ये, एक हमारे अपने वर्तमान के बजट से प्रदेश की कोई भी बजट हो, अगर विकासोन्मुखी बजट होगा तो विकास के माध्यम से प्रदेश की तकदीर बदलने का एक बड़ा मुकाम हमको हासिल करने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से उसके कुछ पैरामीटर, कुछ मापदंड हमको बनाना चाहिए। हमको किस दिशा में बढ़ना, हमारी क्या आवश्यकता है, क्या क्षमता है, किसके क्षेत्र को विकसित किया जाना चाहिए, किन किन तरह से लोगों को जुड़ाया। अब यहाँ आकर के आखिरी वाले बिंदु पे हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ये बात तो सही है कि बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और स्वाभाविक रूप से हमने एक तो ये तय किया कि अपने बजट का 5 साल के अंदर इसको अपने सरकार के लेवल पे अगर आगे बढ़ाना है तो हमको डबल करना पड़ेगा। 5 साल के अंदर 3.5 लाख करोड़ से इसको 7 लाख करोड़ तक ले जाना है। और कहने के लिए नहीं, तो इसको ठोस आधार देना पड़ेगा। तो ठोस आधार देने के लिए स्वाभाविक रूप से हमने अपने संसाधनों को जोड़ करके, हिसाब लगा करके क्रमशः चरणबद्ध रूप से डबल करने का प्लान बना। इसलिए लगभग वो 15% के आसपास आता, लेकिन 16% से ऊपर बजट को जोड़ करके खड़ा किया है कि बजट हमारा पिछले बजट से 16% ऊपर गया है। और फिर बजट के जो हिस्से किए गए अलग अलग, तो आमतौर पर इस लोक राजनीति में एक कष्ट ये भी देता है कि लोक भवन व्यवस्थाओं में बजट का आय व्यय का आंकड़ा बिगड़ जाता है, उसकी दिशा भटक जाती है। हमने कोशिश की कि इसकी दिशा व्यवस्थित रखी जाए, विकास की दिशा में, और खासकर विकास भी अधोसंरचना में होना चाहिए। अर्थात हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है, ठोस काम करना है, न कि ऐसे तात्कालिक विषयों में पैसा हमारा जाएगा और दीर्घगामी रूप से उसका लाभ नहीं मिलेगा। मुझे इस बात का संतोष है कि बजट बनाने में हमने इस सारी बातों की गुंजाइश रखी और उसी में बेस बनाया है बजट का कि भविष्य की दृष्टि से कौन कौन से सेक्टर में हमको कैसे कैसे बढ़ना पड़ेगा, और बजट का आकार बनाने में भी उसी तरह से उसका क्रमशः अनुपात भी जोड़ा गया है। जैसे हम सब जानते हैं, ये बड़ी सामान्य बात है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच पे तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी जगह मुझे कठिनाई आएगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हमारी 25% है, तो स्वाभाविक रूप से 25% किसी भी स्टेट की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होगी, तो आगे आप कहाँ जाओगे? एक तरह से सेचुरेशन की स्थिति में आ गई। ये अधिकतम अंक से और 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी। फिर भी हमने कहा कि इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो एरिगेटेड लैंड एरिया बढ़ाने के लिए जैसे नर्मदा वैली का पर्याप्त काम हुआ, नर्मदा घाटी के माध्यम से पूरा निर्माण से लगा करके हमारा इधर महाकौशल तक का पूरा बेल्ट अपने खेती के लिए सिंचाई पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता के आधार पर एक बूंद 2024 तक का हमारा एमओयू डूबेगा। उसके पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों के एमओयू में जो पानी का बंटवारा हमको मिला है, उस पानी का एक बूंद का उपयोग हम कर लें, इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि हमने रखी। इसमें जितने बांध बनना चाहिए थे नर्मदा के ऊपर, वो सारे बांध हमने बनाए हैं। अब हमने और रास्ते निकाले। जैसे उदाहरण के लिए, आपकी जानकारी के लिए, हमारे सामने जो पानी के बांध बन गए नर्मदा पे, उसमें से एक बांध अभी हमारा एक तरह से उसकी कोई कारण से महेश्वर का बांध हमारा आदि स्थिति में लटका हुआ है। उसके ऊपर बिजली बनाए, पानी इकट्ठा करें नहीं करें, कुछ कष्ट है, लेकिन बांध बन गया। पहले बांध बनाने में भी दिक्कत थी, अब पानी को भरने के बाद उसका उपयोग करना, बिजली बनाने और पानी से सिंचाई का उपयोग करना, हमने निर्णय किया कि उसका भी समाधान करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास और पानी अगर एक्स्ट्रा है तो अलग से जो पुराने डैम या रचना है हमारी, जैसे हम सबको जानकारी है 1992 का हमारा गंभीर डैम बना, लेकिन गंभीर डैम की एक कठिनाई ये है कि बरसात के पानी से गंभीर डैम भरता है, वो भी तब जब यशवंत सागर पूरा हो जाए। यशवंत सागर पूरा होने के बाद उससे निकला हुआ पानी बचा हुआ हमको मिलता है, लेकिन यशवंत सागर और उज्जैन के गंभीर डैम के बीच एक और चीज खड़ी हुई है, उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है
कि खेतों के अंदर नर्मदा जी का जो पानी, जैसे छिपरा जी में नर्मदा जी का पानी मिल रहा है, इसी प्रकार से अपने गंभीर डैम के अंदर पाइपलाइन डाल करके बरसात के पानी से जनवरी तक को हम पानी बरसात का लेंगे, बाद के 5 महीने नर्मदा जी का पानी से पानी भर देंगे, तो ये गंभीर का डैम पूरे साल भरा रहेगा।